जय हिंद प्यारे साथियों, राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप भी राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती का आपने फॉर्म भरा है और आपकी भर्ती रद्द हो गई थी और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि वो भर्ती होगी या नहीं होगी, आखिर क्या चाहती है सरकार सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, आखिर कब तक आएगी, आपके बहुत सारे सवाल हैं और उन सभी सवालों का जो सैलाब है वो आपके मन में उमड़ रहा है। और उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए ही हम इस वीडियो में आए हैं। प्यारे साथियों, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल कि ये भर्ती होगी या नहीं, आखिर सरकार क्या चाहती है, आखिर आप लोगों की ये भर्ती कितने पदों पर होगी, आखिर आप लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे या नहीं चलेंगे, भर्ती आएगी तो फिर कब आएगी। ये 5-7 सवाल जो हैं बार बार इस दिमाग में घूम रहे हैं कि भर्ती होगी भी या नहीं होगी। हम क्यों फिजूल खर्ची में हमने फॉर्म में पैसे लगाए, फिजूल खर्ची में हमने क्यों इतनी सारी पापड़ बेले और फिर भी हमारी ये वैकेंसी जो है वो नहीं आ रही है। मेरे साथियों, सभी चीजों का जवाब हम लेकर आ चुके हैं। अखबार की कटिंग आप लोगों के सामने है, आप इसका दीदार कर सकते हैं। प्रदेश में 24,000 पदों के लिए सफाई कर्मचारी भर्ती, फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के लिए नए नियम बनवा रहे हैं मंत्री। मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि भर्ती में जो आप लोगों का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र है उनको रोकने के लिए भर्ती के नए नियम बनवा रहे हैं। और ये मंत्री साहब कह रहे हैं, झाबर सिंह खर्रा जी कह रहे हैं, सरकार संतुष्ट होने के बाद ही शुरू कर सकती है भर्ती। सरकार संतुष्ट होगी तभी भर्ती करवाएगी। क्यों भैया जी, क्यों मंत्री साहब, सरकार अब तक 3-4 सालों में कभी संतुष्ट नहीं हुई क्या? क्या सरकार बेरोजगार युवा को नौकरी देने के लिए संतुष्ट नहीं होती क्या? क्या सरकार के कानों में इन बेरोजगारों का दर्द नहीं जाता क्या? सरकार क्या चाहती है आखिर इन बेरोजगारों के साथ? ये बेरोजगार, अब तुम और वैकेंसी निकाल देते हो, तुमने और कई सारी वैकेंसियों का, कई सारी भर्तियों का तुमने वादा कर लिया कि हम ये भर्ती देंगे, हम ये भर्ती देंगे, फॉर्म निकाल दिए। अब भैया नगर पालिका भर्ती के पीछे क्यों पड़े हो, ये सफाई कर्मचारी भर्ती के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि ये बेरोजगार युवा, ये बेचारे कम पढ़े लिखों की नौकरी है, फिर भी इस नौकरी में आप लोगों को इस भर्ती को करवाने में इतनी समस्या क्यों हो रही है, ये पूछता है कि बेरोजगार युवक, ये पूछता है कि नगर पालिका भर्ती का फॉर्म, सफाई कर्मचारी भर्ती का फॉर्म भरने वाला बेरोजगार युवक। तो प्यारे साथियों, यहां पर 3 बार रद्द की गई करीब 24,000 पदों की सफाई कर्मी भर्ती की पूरी प्रक्रिया ही अब नए सिरे से शुरू करवाई जा रही है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अफसरों को त्रुटि रहित और समावेशी, ठीक है, नियमों के साथ नए सिरे से भर्ती नियम बनाने को कहा है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2024 को यह तीसरी बार रद्द की गई थी। इस सरकार में 2 बार और अशोक गहलोत सरकार ने 1 बार यह भर्ती रद्द की। स्वायत्त शासन विभाग ने सफाई कर्मी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को निरस्त करने का 5 दिसंबर को आदेश दिया और करीब 9 लाख अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी थी। विभाग ने भर्ती के लिए जारी विज्ञापन वापस करते हुए बताया कि 23,820 पदों पर 185 निकायों के लिए की जाने वाली भर्ती की आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी। इसको लेकर राज्य सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी। विभिन्न निकायों में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायतें थी। इसके चलते जयपुर ग्रेटर व जयपुर हेरिटेज निगम ने पहले ही प्रक्रिया स्थगित कर दी। जयपुर के अलावा अन्य 16 निकायों से भी ऐसी शिकायतें मिल रही थी। इसी के चलते भर्ती प्रक्रिया निरस्त का ऑर्डर निकाला गया। अब फर्जी प्रमाण पत्रों को पूरी तरह से रोकने के लिए नए नियम जो है वो बन रहे हैं। मंत्री के अनुसार नियमों के विधिक परीक्षण के बाद नए सिरे से भर्ती संभव है। अब देखो, इनका कहना यह है कि अब भर्ती के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं साहब? भर्ती के लिए बनाए जा रहे हैं नए नियम। क्या इन नए नियमों के ऊपर भर्ती होगी है? अब नए नियम कौन कौन से रख सकते हैं इनका भी अभी कुछ नहीं पता। हालांकि अभी तक ये कहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र है ना, अनुभव, ये सभी के, किसके? सभी के चलेंगे। किसके चलेंगे साहब? सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। अच्छा साहब, ठीक है। प्राथमिकता के आधार पर चलेंगे। पहले प्राथमिकता किन को मिलेगी? जिनके पास अधिकारियों के साइन वाले हैं, संविदा पर जो काम कर रहे थे उनको। और ये जो भर्ती होगी ना भैया, इसके बारे में भी इन्होंने यही कहा है कि ये भर्ती भी हम संविदा पर करवाएंगे। ठीक है, हर 3 महीने में काम को चेक करेंगे। हर 3
महीने में काम को चेक करेंगे, काम अच्छा करेगा तो रखेंगे, नहीं तो भगा देंगे। चलो ये बात इनकी सही है, काम करने वालों को ही रखिए। 2 साल तक संविदा पर रहोगे, 100 कैंडिडेट लास्ट तक टिकेगा, वो हो जाएगा सब परमानेंट। बाकी साहब सब बैठ जाओ अपने घर पे, ठीक है। ये सा सिस्टम है, ये सिस्टम तो सही है, लेकिन भैया कैसे भी करवाओ, भर्ती तो करवाओ रे। इन बेचारे बेरोजगारों के साथ क्यों वो कर रहे हो, इनको नौकरी दे दो भैया। तुम्हें 23,000 तुमने 30,000 की बात करी, कितने की, 30,000 की बात करी। अरे इन 30,000 को नौकरी दे दो, 30,000 को नौकरी दे दोगे तो कितने कैंडिडेट, कितने परिवार खुश होंगे, 30,000 परिवार खुश होंगे। एक परिवार में 5 सदस्य भी हुए तो भैया कितने खुश होंगे। हालांकि ये 30,000 के 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना लेंगे शुरू में, लॉटरी जो होगी उसमें, तो भाई कितने परिवारों में खुशी का माहौल होगा कि एक सरकारी नौकरी मिलेगी है। एक सरकारी नौकरी से कितने परिवारों में खुशी आएगी। ये देखो साहब, सुनो इन बेरोजगारों का दर्द, और इस भर्ती को जल्दी से जल्दी करवाने का कष्ट करें। मैं स्वायत्त शासन विभाग और अपने खर्रा साहब से यही कहना चाहूंगा कि इस भर्ती को जितनी जल्दी हो सके करवा लीजिए, क्योंकि इतना समय हो चुका है कि अब तो इन्होंने ये ही सोच लिया है कि भर्ती नहीं होगी। अरे करवानी है तो करवा लो यार, महीने 2 महीने में फ्री। नहीं करवानी तो इनको साफ साफ मना ही कर दो, साफ साफ मना कर दो साहब, मैं तो नहीं करवा पाऊंगा, भर्ती नहीं हो पाएगी, इसमें तो ये समस्या है। इनका जो इन्होंने जो चालान वगैरह अपना कटवा रखा था वो इनको रिफंड कर दो है। तो कम से कम ये आपको बार बार तो नहीं बोलेंगे कि भैया ये हमारी भर्ती नहीं करवा रहे हैं, ये नहीं करवा रहे हैं। हालांकि अभी वैकेंसी आई हुई है, अभी वैकेंसी आई हुई है, काफी सारी वैकेंसी आपके सामने है। जैसे कि आप लोगों की चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी, वाहन चालक के फॉर्म अभी ऑनलाइन हो गए हैं, परिचालक की वैकेंसी, जेल प्रहरी के अभी एग्जाम है अप्रैल में। तो भैया इनका अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ये बाई स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, ऑफलाइन अगर तैयारी करना चाहते हैं गारंटी बैच में इन सब भर्तियों की, तो भैया सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं चाहिए हमें। आपका सिलेक्शन हो जाए तो फीस दे देना। संकल्प क्लासेस, बानसूर, कोटपुतली, राजस्थान। स्क्रीन पर हमारा नंबर है, इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ भैया आप लोगों को चतुर्थ श्रेणी के प्रैक्टिस सेट अगर चाहिए तो आपका अपना एप्लीकेशन है ड्रीम एग्जाम, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, नोट्स ई बुक के ऑप्शन में वहां मिल जाएंगे। और इन सब के लिए आप लोगों को हम कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको सारी चीजें मिल जाएं। मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।